34 वर्षों बाद शिक्षा में एक नया परिवर्तन लाना, एक नई शिक्षा नीति लाना बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे विद्यार्थियों तथा जितने भी अभिभावक हैं उन सब के भविष्य के हित में ये फैसला लिया गया है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जेट केमिस्ट्री बाई केवी में, और आज हम बात करेंगे इस पूरे विषय पे कि किस प्रकार से ये परिवर्तन हुए हैं और कैसे विद्यार्थी व जितने भी अभिभावक हैं उन सबको कैसे फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं अभी तक हमारी शिक्षा पद्धति में 10+2 का नियम चलता था, यानी 10वीं कर ली और 10वीं के बाद 12वीं कर ली। बोर्ड में आपका बच्चा, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो बोर्ड में आपने जो नंबर लाए उसके आधार पर आपका मूल्यांकन कर दिया जाता है कि ये बच्चा डफर है, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि किसने रट कर नंबर लिए हैं, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि इसकी राइटिंग बेकार थी, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान था। तो इस बार ये फैसला उन विद्यार्थियों के हित में होगा जो वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो आपको पता है शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए उसके आधार पर अगर हम देखें तो अब जो शिक्षा की पद्धति होगी वो 5+3+3+4, यानी अब 10+2 नहीं होगा, अब होगा 5+3+3+4। यानी जब आपका बच्चा अगर 3 साल का है तो उसे प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में जैसे ही वो 6ठी कक्षा में आएगा उसे कोडिंग वगैरह की शुरुआत कर दी जाएगी, यानी उसे जो कंप्यूटर की कोडिंग होती है उसकी शुरुआत उससे 6ठी कक्षा में ही करवा दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं जो कोडिंग इंजीनियरिंग के छात्रों को सिखाया जाता है बीटेक में, वो कोडिंग आपके बच्चे को 6ठी क्लास में ही सिखा दी जाएगी। तो ये कितना बड़ा सराहनीय कदम है। अब बात आती है कि ये ऐसा कदम क्यों उठाया गया। तो आप लोग जानते हैं कि जो अपना जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, या आप लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा आधारित हो गया है। यानी हम कोई भी जो वस्तु होती है उसे आयात ही करते हैं, जिसमें आप लोग सोच सकते हैं कितना घाटा देश को होता है। हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, आप कोई भी छोटी मोटी घड़ी ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो वहाँ पे देश को ही घाटा होता है और साथ ही हमारे देश की जो जनता है, जो हमारे देश के युवा लोग हैं, उनको रोज़गार भी नहीं मिल पाता है। लेकिन जब मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है तो आप लोग सोचिए, आपका बच्चा जब 6ठी क्लास में ही ये सब चीज़ें सीख लेगा तो आप सोचिए वो खुद ही इतना ज़्यादा अपने दिमाग को विकसित कर लेगा कि वो खुद एक मोबाइल फ़ोन, वो खुद एक वॉच वगैरह, यानी वो खुद एक वस्तु बना सकता है। तो आप लोग सोचिए हम चाइना जैसे देश से पीछे नहीं रहेंगे। अभी जो टारगेट लिया गया है सरकार का वो है 2035 तक हाई एजुकेशन में विद्यार्थियों को पहुंचाना। देखिए अभी क्या हो रहा है, 25% लोग ही पीएचडी वगैरह तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है तो उस पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आप लोग सोचिए वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब जो पद्धति आई है उसमें आप सोचिए जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की होगी, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन इस प्रकार होगी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया और आपने मान लीजिए फाइनेंशियल दिक्कत के कारण फर्स्ट ईयर करके आपने ड्रॉप ले लिया 2 या 3 सालों का, तो वो आपको जो फर्स्ट ईयर का जो डिप्लोमा है वो मिल जाएगा। यानी आपकी जो फर्स्ट ईयर है वो वेस्ट नहीं होगी, आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। मान लीजिए आप लोगों ने सेकंड ईयर कर ली तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर 2 सालों का आप लोगों को डिप्लोमा मिलेगा। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही 3 साल का कोर्स कर लेते हो ग्रेजुएशन का तो आप लोगों को डिग्री मिल जाएगी। अब बात आती है कि चौथी साल में कौन से लोग जाएंगे, यानी जो ये ग्रेजुएशन है वो 4 साल की क्यों हुई है, तो चौथी साल में वही लोग जाएंगे जो गवर्नमेंट जॉब में न जाके रिसर्च में जाना चाहते हैं। यानी जो बंदा रिसर्च में जाना चाहता है वो ग्रेजुएशन की चौथी साल को पार करेगा। उसके बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएट के फॉर्म लगाएगा, यानी जो भी उसको करना है एमएससी वगैरह या एमए वगैरह वो करेगा। और अगर आगे वो
हायर एजुकेशन लेना चाहता है जैसे पीएचडी वगैरह, तो उस विद्यार्थी को पीएचडी करने का मौका दिया जाएगा। और पीएचडी की भी अब एकदम फिक्स कर दी गई है नियत कि किस प्रकार से आपकी ग्रेजुएशन कितने सालों में पूरी होगी, यानी जो वर्ष का आंकड़ा है वो पूरा कर दिया गया है। पहले जो भी पीएचडी वगैरह होती थी वहाँ पे प्रोफेसर का ही सब कुछ हुक्म चलता था, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल। लेकिन अब आप लोग सोचिए 4 साल फिक्स कर दिया गया है कि 4 साल आप लोगों को पीएचडी में लगाने हैं और आप लोगों को डिग्री मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहाँ पे एक सराहनीय कदम यह भी उठाया गया कि जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है वो अपनी मनमानी की फ़ीस लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार उस फीस को तय करेगी कि कितनी फ़ीस है जो हर एक बच्चे की लेनी चाहिए, तो उसमें भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग सोचिए कितनी बड़ी बात है। और साथ ही जितनी भी प्राइवेट कोचिंग वगैरह है जो बेफालतू का पैसा लूटते हैं लोग, तो उन पे भी एक इस प्रकार का वर्क किया जा रहा है कि एक फिक्स जो पेमेंट है वो रखी जाए पर बच्चे की। चाहे आप कोई सा भी कोर्स करें, कोई सी भी कोचिंग से करें, तो वहाँ पे एक आपकी जो फिक्स है जो पेमेंट है वो ही रखी जाएगी, आप लोग कितनी फ़ीस देनी है। तो इस प्रकार कोचिंग वालों पे भी अंकुश लगा दिया गया फ़ीस का। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी फ़ीस का अंकुश लगा दिया गया। तो आप लोग सोचिए कितना बड़ा ये काम हुआ है। 34 वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति आना बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग सोचिए जो आज के भविष्य हैं, आज का भविष्य कौन है? जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी विद्यार्थी हैं, वही क्या है आज का भविष्य है। तो वही हमारे देश को आगे तक ले जा सकते हैं। यानी हमें बड़े बड़े देशों का मुकाबला हम शिक्षा नीति से ही कर सकते हैं। अगर हम इस शिक्षा नीति पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं तो आप लोग सोचिए हम चाइना, अमेरिका वगैरह से बहुत ही आगे होंगे। तो मोदी सरकार का ये जो फैसला है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय फैसला है, क्योंकि अगर शिक्षा नीति बदल दी जाए, अगर शिक्षा बदल दी जाए किसी भी देश की, तो वो देश बहुत ही आगे पहुंच सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं शिक्षा ही सब कुछ है, बिना शिक्षा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग सोचिए इतना बड़ा फैसला लेना और बच्चों के हित में इतना बड़ा काम करना बहुत ही बड़ी बात है। अब बात आती है कि जो विद्यार्थी सब्जेक्ट लेंगे वो किस आधार पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पोल होंगे, यानी अगर आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो आप लोग साथ में मैथ भी पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहे तो साथ में सामाजिक भी पढ़ सकते हैं। अगर आप के स्टूडेंट है तो आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल, यानी आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यानी पहले 3 ही सब्जेक्ट होते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, विद्यार्थी को फुल छूट दे दी जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों की नई शिक्षा नीति तय कर दी गई है, ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही है। धन्यवाद।